हेलो फ्रेंड्स, विजन सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन यूपी-टीईटी से संबंधित बाल मनोविज्ञान, हिंदी तथा पर्यावरण की क्लासेस दी जा रही हैं, जबकि आपके लिए होमगार्ड, लेखपाल, एसआई से संबंधित सामान्य अध्ययन में आधुनिक इतिहास, भारतीय भूगोल तथा भारतीय संविधान पॉलिटी की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। यदि आपको मेरे चैनल पर विश्वास हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन क्लासेस दी जाएंगी और आपके लिए फ्री नोट्स, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपके लिए टेलीग्राम के माध्यम से दिए जाएंगे। हम कुछ दिन बाद आपके लिए टेलीग्राम की लिंक शेयर कर देंगे चैनल के नीचे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आइए चलते हैं हम अपनी आधुनिक इतिहास की जो क्लासेस चल रही हैं उस पर। चंपारण सत्याग्रह 1917। सबसे सर्वप्रथम आपको यह डेट याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। बिहार के चंपारण जिले के किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी कि जो अंग्रेज ब्रिटिश थे उन्होंने यह शर्त रख दी थी कि आपके पास जितनी भी जगह है तो वहाँ के 3/20 वे यानी इस 3/20वें हिस्से पे खेती करना अनिवार्य है। आपको नील की खेती करनी ही होगी, क्योंकि इससे यह लोग बहुत मुनाफा कमाते थे। इसे तिनकटिया पद्धति भी कहते थे। इसे तिनकटिया पद्धति भी कहते थे, क्योंकि यहाँ पर 3 भाग करना आवश्यक होता था। किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे। मालिकों ने किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान व अन्य गैर कानूनी टैक्स, सराय बेसी, बढ़ा हुआ लगान बोला जाता था जिसे, तथा ताबान, एक मुश्त मुआवजा की दर को मनमाने ढंग से बढ़ा दिया। यानी इन्होंने क्या किया कि एक तो किसान के लिए मजबूर कर दिया, और ऊपर से इन्होंने क्या किया कि जो किसान की ज़मीन होती है तो उसका जो लगान टैक्स होता है उसको भी उन्होंने अधिक इसकी दर बढ़ा दी, जिसके कारण लोग परेशान होने लगे। जो किसान वर्ग था वह बहुत परेशान हो गया था इन लोगों से। तो सन आगे देखिए 1908 में पहला विद्रोह हो चुका था। इसके पहले भी एक विद्रोह 1908 में इसी मतलब किसानों के माध्यम के द्वारा हो चुका था, लेकिन वह उतना हाईलाइट नहीं हुआ था। सन 1917 में राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को चंपारण बुलाया। इसके बाद देखिए तो क्या हुआ, सन 1917 में राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को चंपारण बुलाया था। उन्होंने कहा था कि आप आइए यहाँ पर और यहाँ पे किसानों की दुर्दशा को देखिए, किस प्रकार से ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पे दमन किया जा रहा है, उनकी खेती करने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है और अत्यधिक लगान लिया जा रहा है। तो यह प्रश्न बनता है कि किसके कहने पे महात्मा गांधी जी चंपारण गए थे। तो आपको याद रखना है कि राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा बुलाया गया था और महात्मा गांधी जी बिहार गए थे। तो अपने सहयोगियों के साथ ब्रजकिशोर, जिसमें पूछा जाए तो याद रखना ब्रजकिशोर जी, राजेंद्र प्रसाद जी, महादेव देसाई, JV कृपलानी आदि के साथ गांव का दौरा किया। किसने? महात्मा गांधी जी ने। सरकार ने एक जांच आयोग गठित किया जिसमें गांधी जी को भी शामिल किया गया था। महात्मा गांधी जी ने वहाँ पर जाकर देखा तो उन्होंने वहाँ की स्थिति को समझा और उन्होंने आगे क्या प्लान बनाया कि किस तरीके से हमें सरकार से बिना हिंसा किए हुए बात मनवाना है। आयोग के सुझाव पर तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। आयोग ने एक आयोग बना था और उसने क्या किया, तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। किसान मालिक ब्रिटिश के जो अधीन थे, यानी ब्रिटिश के अधीन थे जो बड़े बड़े किसान थे, तो उन्होंने क्या किया कि बगान मालिक अवैध वसूली की 25% वापस करने पर राजी हो गए। उन्होंने जो अवैध वसूली की थी तो उसकी 25% वापस करने पर वह क्या हो गए, राजी हो गए थे। इस सफल सत्याग्रह आंदोलन से गांधी जी की वैल्यू, यानी कि गांधी जी का जो नेतृत्वकर्ता का गुण था, जो नेतृत्वकर्ता की शैली थी, एक लीडर की शैली थी, वह सारे देश में फैल गई। सारे जो निम्न वर्ग के या उच्च वर्ग के लोग थे वह गांधी जी को एक अलग दृष्टि से देखने लगे। कुशल सत्याग्रह नेतृत्व से अभिभूत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से विभूषित किया। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि से विभूषित किया था। कौन सा सत्याग्रह था, तो आपको याद रखना है आपका चंपारण सत्याग्रह के समय NG रंगा ने गांधी जी के इस सत्याग्रह का क्या किया था, विरोध किया था। भारतवर्ष का सर्वप्रथम आंदोलन किसान आंदोलन था।
बिजोलिया आंदोलन, याद रखना है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम आंदोलन किसान आंदोलन था बिजोलिया आंदोलन, जो राजस्थान में सन 1913 में हुआ था। जनजातीय लोगों से संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने। याद रखना है कि जनजाति जो लोग रहते हैं उनके लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बाबा ने। मुंडा विद्रोह का प्रमुख नेता था बिरसा मुंडा। ठीक है, तो आपको यह भी याद रखना है, मुंडा विद्रोह का प्रमुख नेता था बिरसा मुंडा। नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो यह भी आपको याद रखना है, दीनबंधु मित्र जी के द्वारा लिखा गया था और इसमें नील की खेती से संबंधित जो किसान थे उनकी स्थिति का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित थी सन्यासी विद्रोह पे। आप लोगों को पता होगा सन्यासी विद्रोह पहले भी आपके लिए यहाँ क्लास के माध्यम से बताया जा चुका है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने। किसने किया था? गुरु राम सिंह ने। किस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को। किस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है? बिरसा मुंडा को। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक या अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद स्वामी जी। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? उसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद स्वामी। हॉली पद्धति संबंधी बधुआ मध्य से यह प्रश्न पूछा जाता है कि हॉली पद्धति संबंधित है वह बधुआ मजदूरी से संबंधित। सत्यशोधक समाज आंदोलन चलाया था ज्योतिबा राव जी के द्वारा। सत्यशोधक आंदोलन चलाया था ज्योतिराव जी के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह आपको याद रखना है, महात्मा गांधी के द्वारा सन 1917 में बिहार में। खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा 1918 गुजरात में। बारडोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी सन 1928 गुजरात में। अन्य विद्रोह का समय भी आपको याद रखना है, जैसे कि सन्यासी विद्रोह सन 1763 से 1800 के मध्य चलाता है। इसमें नेता याद करना है आपके लिए, मजमून साहब, मूसा साहब, भवानी पाठक। सन्यासी विद्रोह सन 1763 याद रखना है डेट। नेता थे मजमून साहब, मूसा साहब, भवानी पाठक। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था सन 1767-77 के आसपास। मजमून साहब और चिराग अली इसके प्रमुख नेता थे। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 31 तक चला था। उत्तर पूर्व भारत इसके मुख्य नेता थे करम साहब। कूका आंदोलन याद रखना 1840 में पश्चिम बंगाल में भगत जवाहर मल के माध्यम से यह विद्रोह हुआ था। भील विद्रोह महाराष्ट्र में 1818 में भील जनजाति जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सेवाराम के द्वारा। संताल विद्रोह सिंधु और कानू के द्वारा हुआ था, आपको यह भी याद रखना है। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपके लिए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट जो चीज़ें रहेंगी वही आपके लिए यहाँ पे दी जाएंगी। आपका समय यहाँ पे बर्बाद नहीं किया जाएगा अन्य यूट्यूबरों की जैसा। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल पर विश्वास रखिए, आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल फ्री कंटेंट दिया जाएगा। आप लोग जब भी आप लोगों के लिए जितना भी मेरी तरफ से मदद हो सकेगी मैं उतना सपोर्ट आपके लिए करूँगा। और आपके लिए यहाँ पर फ्री, यदि मेरे पास प्रैक्टिस सेट आते हैं तो मैं उसकी भी PDF आपके लिए फ्री प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ी रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अधिक से अधिक संख्या में करिए और अपने मित्रों के पास शेयर भी करिए। आपके लिए यहाँ पर UPTET और होमगार्ड लेखपाल से संबंधित फ्री क्लासेस दी जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।